कर्नाटक सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ा, दिल्ली में जमे दोनों दावेदार, आज हो सकता है फैसला। 11 बजे खड़गे के घर पर बैठक। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पटना हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भाषण देंगे। राहुल के दौरे पर बीजेपी की नजर। मणिपुर में काबू हालात, इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए बढ़ा, बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ कई जिलों में कर्फ्यू जारी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आज पहुंचेगी वाराणसी, काशी विश्वनाथ की व्यवस्था का करेगी अध्ययन। योगी मॉडल के मुरीद हुए कई प्रदेश। दिल्ली एनसीआर को मिल सकती है गर्मी से राहत, पूर्वोत्तर में भी बारिश का अनुमान, आईएमडी का अलर्ट, धूल भरी चल सकती आंधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में बिगड़ा है मौसम का मिजाज। राजस्थान से चली है धूल भरी हवाओं ने बिगाड़ा मौसम। दिल्ली से एक बार फिर से 1000 मीटर तक रह गई है विजिबिलिटी। 18 मई को दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी की आशंका है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान से धूल चल रही है, हवाओं से बिगड़ गया है मौसम। दिल्ली में 1000 मीटर तक रह गई है विजिबिलिटी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से चली धूल भरी हवाओं ने मौसम का हाल जो है वो बिगाड़ दिया है। दिल्ली में 1000 मीटर तक रह गई है विजिबिलिटी। वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई हुई थी। इसी के दौरान ही बीच रास्ते में 2 स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके घर छोड़ने की बात कह करके स्कूटी में बैठा लिया, जिसके बाद पास के जंगल में दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। वहीं लुंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने न्यायिक रिमांड में लेकर के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरतिया के पिता के द्वारा एक शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि जो पीड़िता है वह पास में मेले में कहीं गई थी, वहां से वापस आ रही थी, तो इसका अकेले वापस आ रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 2 युवकों ने उसको उठाकर उसके साथ गलत काम 376 किया है, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 376 और पास्को एक्ट साथ ही 363, 366 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। वो उसको बहलाकर उसको अपने साथ उठाकर लेके चले गए थे, जिसके आधार पर इसमें संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सरगुजा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहला फुसला करके दोनों ने युवतियों को जो है स्कूटी पे बैठा लिया था। 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है जहां पर नाबालिग से दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार के लिए युवती जो है वो गई हुई थी। इस बीच स्कूटी सवार दो युवकों ने बैला फुसला करके युवती को अपने साथ सवार कर लिया घर छोड़ने के बहाने और उसे उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं सरगुजा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने न्यायिक रिमांड में लेकर के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। खबर सरगुजा से है जहां पर सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दो युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई हुई थी। इसी दौरान ही बीच रास्ते में दो स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग लड़की को बैला फुसला करके घर छोड़ने की बात कह करके स्कूटी में बैठा लिया, जिसके बाद पास के ही जंगल में दोनों युवकों ने उसे नाबालिग लड़की के ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया। वहीं लुंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो है दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने न्यायिक रिमांड में लेकर के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो सरगुजा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। ये पूरी मामला जो है वो सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दो युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ जो अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई हुई थी। इसी के दौरान ही बीच रास्ते में दो स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग लड़की को बैला फुसला करके घर छोड़ने की बात कह करके स्कूटी में बैठा लिया, जिसके बाद पास के ही जंगल में दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। वहीं लुंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने भी न्यायिक रिमांड में लेकर के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता रिंकू सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू, जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम देने का एक मामला सामने आया है, क्या कुछ खबर है इसको लेकर के? जी, आपको बता दूं कि सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दो युवक ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। जी, किस तरीके से पूरा मामला हुआ रिंकू? जिस तरीके से आपने बताया जा रहा है कि लड़की जो है नाबालिग थी,
और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है? कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, परिजनों की शिकायत से पर पुलिस ने तत्काल 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड में लेकर जेल भेज दिया गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक जंगल में ले जाकर के लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? विस्तार से हम जानना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 11 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई हुई थी। इस दौरान एक सहेली का घर पास होने की वजह से वह जल्दी अपने घर वापस चली गई। जी शुक्रिया रिंकू। जी बताइए। और दूसरे सहेली को जाने में लेट हुआ। इसी दौरान बीच रास्ते में 2 स्कूटी सवार युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर छोड़ने की बात कर स्कूटी में बैठा लिया। इसके बाद पास के जंगल में ही 2 युवक ने नाबालिग लड़की को ले जाकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। जी रिंकू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक लड़की थी, नाबालिग थी 11 साल की, जिसके साथ 2 युवकों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। उसे बहला फुसला करके स्कूटी पर बैठा लिया और जंगल ले गए पास के, जहां पर उसके साथ दरिंदगी की। हालांकि पुलिस ने भी गंभीर धाराओं में दोनों को अरेस्ट कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बेमेतरा जिले के ग्राम ढोलिया से है, जहां पर चोर भट्टी से ग्राम लालेसेरा तक नेशनल हाईवे 30 बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए ग्राम ढोलिया के किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है। लेकिन किसानों को अब तक मुआवजा की राशि जो है वो नहीं मिल पाई है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है और मुआवजे की मांग को लेकर के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात करके जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं किसानों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण किए गए करीब बीते 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मुआवजा या उसकी कोई राशि नहीं मिली है। वहीं किसान लगातार जो है 4 साल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के दफ्तरों के चक्कर भी काटने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अब सड़क निर्माण अंतिम चरण में है, लेकिन किसानों के हाथ अभी तक खाली हैं और मुआवजे की मांग को लेकर के दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने बेमेतरा एसडीएम को निर्देश करने की बात कही है। ढोलिया से आया हूँ और यहाँ हम लोग का ना ज़मीन जब दबा हुआ सड़क में अभी तक पैसा नहीं मिला है। 4 साल हो गया हम लोग दौड़ रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग किसान लोग, क्योंकि 4 साल में अभी तक पैसा नहीं मिला। अब तो सड़क बनने को आ गया है, डामर उमर हो गया, भगवान जाने कब देगा पैसा। इसीलिए आए हैं पूछने कि कब मिलेगा, कब तक मिल जाएगा पैसा। पास में अधिकृत भूमियों के मुआवजा को लेकर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनको भी एसडीएम बेमेतरा को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। तो आपको बता दें कि बाईपास रोड का निर्माण जो है वो अंतिम चरण पर है, लेकिन किसानों की ज़मीनें जो अधिग्रहण की गई थी उसका जो मुआवजा है, मुआवजे की राशि उनके तक अभी तक नहीं पहुंची है। किसान जो है वो कलेक्टर तक दफ्तर पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई राशि नहीं प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर जनपद कार्यालय के सभा कक्ष में सरगुजा जिले के मितानिनों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मितानिनों के कार्यक्रम में शामिल होकर के उनकी समस्याओं को सुना। इधर मितानिनों ने कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ही तरह से हमसे कार्य लिया जाता है, उसके कार्य अनुरूप मानदेय भी नहीं दिया जाता है।
ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर के प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया। इधर मंत्री ने कहा कि इनकी जो भी मांगे और समस्याएं हैं उन्हें हम सभी समस्याओं को लेकर के सरकार को बताया जाएगा। साथ ही कहा कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मितानिनों के पास स्वयं का भवन नहीं होने पर खाद्य मंत्री ने मितानिनों के लिए नए भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी गई। आज स्वस्थ पंचायत सम्मेलन मितानिनों के द्वारा अंबिकापुर ब्लॉक के यहाँ पर किए गए थे, उसमें आमंत्रित किए, उसमें आए थे। मितानिन बहनों की समस्याओं को सुना, उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक बैठा, उनके कामों के बारे में और उनका जो भी समस्या था उनके बारे में चर्चा हुई और उसके समाधान के लिए हम लोगों ने निर्देश भी विभाग को दिया। उनके पास कोई भवन नहीं है अपने कुछ कार्यक्रम करने के लिए, उनकी भी मांग रखी गई। आज मितानिन भवन बनाने की मैंने घोषणा की है। वहीं इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया था, जिसपे एक 7 साल के बच्चे को उसके पिता ने ही गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता से लगा आरोपी को देर रात मोरटक्का स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं तत्परता से कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को एडिशनल डीसीपी ने इनाम देने की घोषणा की है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई, बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया, उसको वो थाने लेकर आए। पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी मैं मौके पे पहुंचे। मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। उधर रतलाम में चरित्र शंका में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी और वहशीपन से हत्या कर दी। उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी के निजी अंगों तक को काट डाला। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। आलोट तहसील के गांव तलोद का खेड़ा के निवासी बालू सिंह पिता राजपूत के घर का दरवाजा सुबह देर तक नहीं खुलने पर लोगों को कुछ शंका हुई। गांव के सरपंच सुरेश पोरवाल ने इसकी सूचना आलोट पुलिस को दी। मौके पर आलोट पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया। घर के अंदर एक कमरे में एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति रस्सी से फांसी लगाए हुए था। आलोट पुलिस ने एफएसएल अधिकारी को सूचना दी। इसकी पुलिस को कमरे के अंदर से एक मोबाइल फोन, एक डायरी, खून से सनी एक कुल्हाड़ी फरसा दराता मिला है। लेकिन आज सवेरे वहाँ पे तालोद के सरपंच साहब ने फ़ोन किया कि बालू सिंह के घर में जो अंदर से कुंडी से उसका दरवाज़ा बंद है और बालू सिंह को दरवाजे के दराज से देखा तो अंदर वो फांसी पे लटका हुआ था और नीचे फर्श पे उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। इस सूचना पे हम लोग मैं पुलिस बल के वहाँ पे पहुँचा और जा कर के देखा तो दरवाज़ा अंदर से वास्तव में बंद था और बाहर वो मृतक के चप्पल पड़े हुए थे। घटना में उपयोग किए हुए जो हथियार थे, कुल्हाड़ी, फरसे, डंडे आदि सब वो रक्त रंजित पड़े हुए थे और उनको पीएम कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा और दोनों शव का पीएम कराया है। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी 6 बार एमएलए, कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी।
सरयू तट मुक्ति पथ बड़हलगंज पर दाह संस्कार होगा। गोरखपुर से खबर, अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी। छह बार एमएलए रहे, पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी। आज होगा अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। सरयू तट मुक्ति पथ बड़हलगंज पर होगा दाह संस्कार। तमाम दिग्गज उनके अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। छह बार एमएलए, कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। छह बार एमएलए, कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। सरयू तट मुक्ति पथ बड़हलगंज पर होगा अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी। अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी। 6 बार एमएलए, कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे। अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी। सरयू तट मुक्ति पथ बड़हलगंज पर होगा दाह संस्कार। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ रामशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है? आज पंचतत्व में विलीन होंगे हरिशंकर तिवारी।
जी बिल्कुल, देखिए हरिशंकर तिवारी जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कल शाम उन्होंने गोरखपुर अपने आवास पे अंतिम सांस ली और जो है अंतिम सांस लेने के बाद लोगों का हुजूम वहां उनके दर्शन के लिए आता रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भव्य शोभा यात्रा के साथ आज उनके जो है पैतृक शरीर को गोरखपुर से 10 बजे निकाला गया है, जो हाटा गोरखपुर के लिए जिसमें हजारों की संख्या तकरीबन लोग लगे हुए थे, उनके शोभा यात्रा में शामिल हुए। और ये शोभा यात्रा आपको बता दें, अंतिम यात्रा जो है तिवारीपुर हाटा से नौसड़, बागागाड़ा, महावीर छपरा, डवरपार, बेलीपार, कसिहार, कौड़ीराम, भलुआन, गगहा और मझगांवा, हाटा, साउपुर होते हुए उनके पैतृक गांव टाड़ा जाएगा, जहां टाड़ा उनका पैतृक गांव है, वहां भी लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद वहीं से जो बड़हलगंज मुक्तिपथ धाम है, वहां पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जी बिल्कुल रामशंकर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अंतिम संस्कार कब तक होगा? क्या इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राजनीति का बड़ा चेहरा भी माने जाते थे हरिशंकर तिवारी और इन्होंने कई पार्टियों में जो है लगातार जो है ये विधायक रहे हैं, साथ ही साथ बीएसपी में एक बार मंत्री भी रहे। हालांकि 2007 के बाद जो है, जब ये बीएसपी में मंत्री रहे, विधायक रहे, तो 2007 के बाद उनके विधानसभा से राजेश त्रिपाठी को विधायक का टिकट दे दिया गया था। उसके बाद से उनको वहां का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से एक बड़ा चेहरा हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर से इसमें तमाम व्यापारी, तमाम बड़े नेता और कई दल के नेता भी शामिल होंगे इनके शव यात्रा में। और इनके अंतिम संस्कार यानी कि बड़हलगंज जहां पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां भी कई बड़े चेहरों का शामिल होने का बात बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे रामशंकर जी, हरिशंकर तिवारी जी का जो राजनीतिक सफर है, मैं चाहूंगी वो भी जरा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी जो है सबसे पहले अपने चिल्लूपार से ये विधायक रहे हैं और ये जो भी इनका राजनीतिक सफर रहा, सबसे ज्यादा इन्होंने बीएसपी में समय दिया और लगातार 2007 तक ये विधायक भी रहे। हालांकि 2007 के बाद जब ये मंत्री भी बीएसपी सरकार में हुए थे और 2007 के बाद जब चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी को टिकट दिया गया था, उसके बाद से इनकी राजनीतिक जो है जीवन में थोड़ा सा उथल पथल हुआ और वहां से ये हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी इनका जो जीवनचर्या रहा और लोगों के बीच में जो इनका महत्व रहा, वो निश्चित तौर से काफी सराहनीय था और जनता इनको पसंद भी करती थी। तो निश्चित तौर से गोरखपुर के एक बड़े चेहरे थे और अपने आप में एक हस्ती रखने वाले बाहुबली के रूप में हरिशंकर तिवारी जाने भी जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि अंतिम सफर पर हरिशंकर तिवारी और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही होगा और कई बड़े चेहरे उनके इस अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हो सकते हैं। और एक जाना माना चेहरा गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी हैं, कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। एक अच्छा राजनीतिक सफर हरिशंकर तिवारी का रहा है। हरिशंकर तिवारी आपको बता दें कि अंतिम सफर पर और उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होना है। 6 बार एमएलए, कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे। कई सरकारों में 5 बार मंत्री भी रहे हरिशंकर तिवारी।
और आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है आज पहला जत्था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के 20 मई को कपाट खुलने हैं और आज प्रथम जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे गुरुद्वारे में। बता दें आपको कि आज हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हो रहा है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारा ऋषिकेश। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी के साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद। हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है आज पहला जत्था। गाजीपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी मुख्तार पर फैसला। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद में दर्ज 307 के मामले पर आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। आज ही स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएंगी फैसला। बांदा जेल में बंद मुख्तार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होनी है। मीर हसन नाम के शख्स ने मामला किया था दर्ज। 2009 में हत्या के प्रयास करने का दर्ज हुआ था मामला। हत्या के प्रयास में मुख्तार 120B के तहत आरोपी है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट कभी भी सुना सकती है फैसला। गैंगस्टर के एक और मामले में 20 मई को आना है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट कभी भी सुना सकती है फैसला। गैंगस्टर के एक और मामले में 20 मई को होगी सुनवाई। गाजीपुर से खबर, एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी मुख्तार पर फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि कोर्ट सुनाएगी फैसला और मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। 2009 में हत्या के प्रयास करने का मामला दर्ज कराया गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट कभी भी सुना सकती है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी मुख्तार पर फैसला। मोहम्मदाबाद में दर्ज 307 के मामले पर आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी मुख्तार की।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार पर सुनाएगी फैसला। कोर्ट कभी भी सुना सकती है फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट सुनाएगी फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में कभी भी आ सकता है फैसला। 2009 में हत्या के प्रयास करने का दर्ज किया गया था मामला। एमपी एमएलए कोर्ट कभी भी सुना सकती है फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। गाजीपुर से खबर बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मुख्तार की पेशी होगी। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे संजय सिंह। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। होटल शान अवध में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आपके जीते हुए पार्षद से भी मुलाकात करेंगे संजय सिंह। दोपहर 2 बजे करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके जीते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बता दें कि आपके जीते हुए पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे संजय सिंह। दोपहर 2 बजे संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के जीते हुए पार्षदों से भी करेंगे मुलाकात। होटल शान अवध में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे संजय सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल शान अवध में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे संजय सिंह। आपके जीते हुए पार्षद से भी करेंगे मुलाकात। आपके जीते हुए पार्षद से भी करेंगे मुलाकात। होटल शान अवध में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। होटल शान अवध में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आपके जीते हुए पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे संजय सिंह। 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके जीते हुए पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे संजय सिंह। आगरा से खबर आपको बता देते, जहां पर पुलिस कस्टडी में बिगड़ी युवक की हालत। आपको बता दें कि बाप पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप है और 3rd डिग्री के दौरान बिगड़ी युवक की हालत। गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ में कराया गया है भर्ती। मोबाइल चोरी के शक में युवक को किया गया था टॉर्चर। युवक को रात भर दी गई 3rd डिग्री की यातनाएं। थानाबाद क्षेत्र के बटेश्वर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस कस्टडी में हुई युवक की हालत गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति में आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज उसे रेफर किया गया है। मोबाइल चोरी के शक में युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। युवक को रात भर दी गई 3rd डिग्री की यातनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी, ये पूरा मामला महा थाना क्षेत्र का है। यहाँ हमारे थाना पिनाड़ क्षेत्र के गाँव कंटिन्यू करिए आप। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बालकृष्ण जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। अनम्यूट करिए बालकृष्ण जी। ये पूरा मामला थाना पास क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये थाना पिनाड़ क्षेत्र के गांव उत्तरी निवासी दंपति हैं। वो तीर्थधाम बटेश्वर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां उनका मोबाइल बाइक सवार युवकों द्वारा चोरी कर लिया गया जी। लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, जिसे रात भर कस्टडी में रखा। कस्टडी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं उसे वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति में उसे आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके साथ पुलिस ने 3rd डिग्री के साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने बताया है कि 3rd डिग्री ऐसा मारपीट का कोई मामला नहीं है। युवक की तबीयत पुलिस कस्टडी में बिगड़ गई थी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति होने पर आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ठीक है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे संदर्भ में? परिजनों का आरोप है कि जो युवक जो पकड़ा गया है मोबाइल चोरी के आरोप में, उसके साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने 3rd डिग्री की यातनाएं की गई है। युवक की क्या स्थिति बनी हुई है? जो कि गंभीर स्थिति है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में से भर्ती किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पुलिस कस्टडी में बिगड़ी युवक की हालत। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि 3rd डिग्री की वजह से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके चलते उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बाप पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का परिजनों ने लगाया आरोप। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। थानाबाद क्षेत्र के बटेश्वर का पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नामजद लोगों ने होमगार्ड को मारी गोली। गोली मारने वाले
आरोपी मौके से फरार हो गए। नामजद लोगों ने होमगार्ड को मारी गोली, आरोपी मौके से हुए फरार। घायल होमगार्ड को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा है। आपको बता दें कि चचेरे भाई के साले और ससुर ने होमगार्ड को मारी गोली। पीड़ित होमगार्ड एसएसपी आवास पर है तैनात। होमगार्ड के चचेरे भाई का उसकी पत्नी से विवाद था। आवागढ़ क्षेत्र के गांव गदेसरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर होमगार्ड को मारी गोली। नामजद लोगों ने होमगार्ड को मारी गोली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि होमगार्ड का उसकी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था और माना जा रहा है कि उसी के चलते होमगार्ड को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर होमगार्ड को गोली मारी गई। गोली मारने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर, जहां पर बदमाशों ने युवक से की मोबाइल लूट की कोशिश। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना सरधना क्षेत्र के खेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ, जहां से बदमाशों ने युवक से की मोबाइल की लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात को अंजाम देकर मौके से हुए फरार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। औरैया से खबर, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने चुराई तबादला एक्सप्रेस। 8 निरीक्षकों समेत 14 उप निरीक्षकों का फेरबदल। औरैया कोतवाली के इंचार्ज बने पंकज मिश्रा। बता दें कि फफूद थाने का चार्ज निरीक्षक जीवाराम को मिला। पुलिस अधीक्षक ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 8 निरीक्षकों समेत 14 उप निरीक्षकों का तबादला। निरीक्षक जीवाराम को मिला। विजय कुमार पांडे प्रभारी निरीक्षक अयाना बने। सुधीर भारद्वाज फिर से बेला के थाना इंचार्ज। निरीक्षक सुरेश चंद्र अयाना ने एरवा कटरा भेजे गए हैं। उप निरीक्षक कालीचर अछरदा से थानाध्यक्ष सहार बने। शशि भूषण मिश्रा जीतवन से वाचक पुलिस अधीक्षक बने हैं। उप निरीक्षक कालीचर अछरदा से थानाध्यक्ष बनाए गए। शशि भूषण मिश्रा जीतवन से वाचक पुलिस अधीक्षक बने। बरेली से खबर, जहां पर फरीदपुर थाने के बाहर जमकर हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस रही अनजान। थाने के सामने NH-24 पर होता रहा बवाल। थाने के बाहर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस बनी रही अनजान। थाने के सामने NH-24 पर होता रहा बवाल। पुलिस बनी मूक दर्शक। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।